हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जसप्रीत कौर एंड आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। वैसे तो ये चैप्टर काफ़ी लंबा है और इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बट इस चैप्टर में 3-4 क्रॉस हैं जो बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और लिंकेज के क्रॉस। इन सभी क्रॉसेस से आपको रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आ जाते हैं, स्पेशली मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लिंकेज का क्रॉस फिर भी कम पूछते हैं, बट ये तीनों काफ़ी ज़्यादा पूछ लेते हैं। तो आज मैं आपको इन्हीं क्रॉसेस को डिटेल में बताऊंगी कि ये क्रॉस है, इनको कैसे डिफाइन करते हैं और अगर पेपर में आता है तो आपको इन्हें कैसे बनाना है। हम एक कोई भी ट्रेट लेकर उस क्रॉस को बनाएंगे और पेपर में आपको बिल्कुल वैसा ही अगर आप बनाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। जब भी हम क्रॉस बनाते हैं तो क्रॉस बनाने से पहले कुछ छोटी छोटी टर्म्स होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि अलील्स क्या हैं, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या है। तो वो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको स्टार्टिंग में, सो दैट जब मैं क्रॉस बनाऊँ तो आपको उसमें लिखे हुए सारे वर्ड समझ में आए। सबसे पहले एक छोटी सी टर्म है अलील। जीन होते हैं, जीन क्या है? फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट्स को हम जीन कहते हैं और जीन्स अलग अलग कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। हर जीन की 2 कंट्रास्टिंग फॉर्म्स होती हैं जिनको हम अलील्स कहते हैं, ठीक है। टू कह लो या आप ऐसा लिख सकते हो, डिफरेंट कंट्रास्टिंग फॉर्म्स ऑफ अ जीन, ठीक है। इनको हम कहते हैं आर नोन एज अलील, उनको हम अलील्स कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एक ट्रेट है, हमने ट्रेट लिया है हाइट का, ठीक है। हाइट एक ट्रेट को हम कैरेक्टर भी कहते हैं। ट्रेट का मतलब कैरेक्टर, जैसे प्लांट हाइट, स्टेम का हाइट, प्लांट हाइट एक ही बात है। जैसे पॉड कलर, पॉड शेप, सीड कलर, सीड शेप, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, ये सारे पी प्लांट्स के ट्रेड्स हैं, कैरेक्टर्स हैं जो मेंडल ने यूज़ किए थे डिफरेंट प्रोसेस को कंडक्ट कराने के लिए। और हर कैरेक्टर की 2 कंट्रास्टिंग फॉर्म्स थी, ठीक है। जैसे प्लांट हाइट है तो प्लांट हाइट में टॉल भी देखने को मिलता है और ड्वार्फ भी। तो ये हाइट कैरेक्टर या ट्रेड की 2 कंट्रास्टिंग फॉर्म हो गई। टॉलनेस को कंट्रोल करता है जो अलील, वो है कैपिटल टी, और ड्वार्फनेस को कंट्रोल करता है स्मॉल टी अलील। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दोनों ही अलील्स हैं, दे बोथ आर कंट्रास्टिंग अलील्स ऑफ अ जीन। उस जीन के कंट्रास्टिंग अलील हैं जो किसको कंट्रोल करता है? हाइट को, ठीक है। तो जहाँ पे भी कैपिटल टी आएगा वहाँ पे जो फिनोटाइप हमें देखने को मिलेगा वो टॉल होगा। 2 वर्ड्स और होती हैं, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, फिनोटाइप का मतलब द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ टॉल, तो टॉल मैं देख के बता रही हूँ, ये उसकी मॉर्फोलॉजी है किसी भी प्लांट की कि या तो वो हाइट में बड़ा है या छोटा। तो टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस ये कैसे हैं? दीज आर दी फिनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अगर मैं लिख रही हूँ कि ये टॉल इसलिए है क्योंकि इसमें कैपिटल टी अलील हैं, तो ये इसका क्या हो गया? जीनोटाइप। जीनोटाइप मतलब उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप बाहर से देख के नहीं बता सकते। फिनोटाइप मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस है किसी ऑर्गेनिज्म का, तो वो आप बाहर से देखकर बता सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया फिनोटाइप, जीनोटाइप। अब है अगर कैपिटल, अब कभी भी जो अलील्स हैं वो सिंगल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। तो हमारे पास यहाँ पर इन अलील्स को लेकर 3 कंडीशंस बनती हैं, या तो कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी या फिर एक बार कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ भी आ सकता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा अपर केस वाला लेटर हम पहले लिखेंगे और लोअर केस वाला लेटर हम बाद में लिखेंगे। टॉल कैरेक्टर एक डोमिनेंट कैरेक्टर है और ड्वार्फ कैरेक्टर एक रेसेसिव कैरेक्टर है। डोमिनेंट और रेसेसिव हम कैसे मानते हैं? जो कैरेक्टर क्रॉस कराने के बाद F1 जनरेशन में हमें देखने को मिलते हैं वो कैरेक्टर डोमिनेंट कैरेक्टर्स कहलाते हैं। द कैरेक्टर्स विच एक्सप्रेस देमसेल्फ इन F1 जनरेशन दे आर कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर्स,
while the characters which do not express themselves in F1 generation, that means they remain hidden, they are called recessive characters. तो जब भी हम एक tall plant का dwarf से क्रॉस कराते हैं तो सारी progeny tall आती है, which means tall is a dominant character, और एक भी plant dwarf नहीं आता है, that shows that dwarf is a recessive character. और कैपिटल टी एक डोमिनेंट अलील है, स्मॉल टी एक रेसेसिव अलील है. जब भी डोमिनेंट अलील को शो करते हैं तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसी का ही पहला लेटर लेते हैं अपर केस में. रेसेसिव अलील को दिखाने के लिए रेसेसिव अलील का पहला लेटर नहीं लेते हैं. आपने ऐसे मैंने बोला कैपिटल टी डोमिनेंट अलील है तो आपने डोमिनेंट जो कैरेक्टर था टॉल उसी का ही पहला लेटर ले लिया कैपिटल टी. तो क्या ड्वार्फनेस में भी कैपिटल डी लेंगे? नहीं. रेसेसिव अलील को दिखाने के लिए हम उसी अलील का लोअर केस लेटर ले लेते हैं. ठीक है, तो कैपिटल टी एक डोमिनेंट अलील है, स्मॉल टी एक रेसेसिव अलील है. अब ये इस तरह से पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी और एक बार कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ भी आ सकता है. तो ये हमारे पास 3 कंडीशंस हो गई. अब जब भी कैपिटल टी होगा, ये दोनों ही डोमिनेंट अलील है, तो ऑब्वियसली जो फिनोटाइप होगा वो टॉल ही आएगा. ठीक है, अगर जीनोटाइप, ये सारे ऊपर के क्या हो गए जीनोटाइप, और इनसे जो फिनोटाइप मिलेगा वो नीचे हम लिख रहे हैं इनके. ठीक है, तो अगर कैपिटल टी है तो दोनों अलील क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट है, देन द फिनोटाइप विल बी टॉल. नाउ सेम विथ दिस कंडीशन, यहाँ पे सिंस बोथ द अलील्स आर रेसेसिव अलील्स, तो यहाँ पे जो हमें फिनोटाइप देखने को मिलेगा वो कैसा होगा? ड्वार्फ. यानी अगर किसी प्लांट में स्मॉल टी अलील है तो वो प्लांट कैसा बनेगा? ड्वार्फ. लेकिन अगर ये वाला कंडीशन आ जाए, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, उस कंडीशन में क्या होगा? तो भी प्लांट कैसा बनेगा? टॉल. क्योंकि टॉल इसलिए कह रहे हैं बिकॉज द ओवर हेयर कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी. जब कैपिटल टी डोमिनेंट है तो वो स्मॉल टी को एक्सप्रेस ही नहीं होने देगा, तो इसीलिए जो फिनोटाइप बनेगा वो टॉल ही बनेगा. ठीक है, ये हो गए हमारे. अब यहाँ पे आपको जो बात समझनी है वो ये कि कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों कंडीशंस में दोनों अलील्स कैसे हैं? सेम है. ठीक है, दोनों ही अलील्स कैसे हैं? सेम है. यहाँ पे दोनों अलील डिफरेंट है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है. तो ऐसा अलीलिक पेयर जिसमें दोनों मेंबर्स अगर सेम होते हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन. होमोजाइगस कंडीशन इज अ कंडीशन वेयर बोथ alleles of a pair are, या where both the members of a allelic pair are similar. दोनों अलील्स एक पेयर में कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं. जैसे इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों होमोजाइगस कंडीशन को शो करते हैं. इसके अलावा जस्ट इसके ऑपोजिट, ऑन द कॉन्ट्ररी, हेट्रोजाइगस कंडीशन is a condition where both the members of an allelic pair are dissimilar या different, जो भी आप कहना चाहो. दोनों ही मेंबर्स अगर अलीलिक पेयर के अलग अलग हों वो हेट्रोजाइगस कंडीशन होता है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. ये इंफॉर्मेशन आपको देना ज़रूरी है बिफोर टॉकिंग अबाउट मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि मैं क्रॉस बनाऊंगी तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें अपने आप ही अंडरस्टूड होंगी. मैं एक बार दोबारा से इसको क्विक रिव्यू दे रही हूँ. जीन क्या है? जीन फंक्शनल सेगमेंट है डीएनए का. अलग अलग जीन्स डिफरेंट ट्रेट्स या कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं. ठीक है, हर जीन की कंट्रास्टिंग फॉर्म्स होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? अलील. अब एक ट्रेट है, एक कैरेक्टर है हाइट, प्लांट हाइट, स्टेम हाइट, जो भी आप बोलना चाहो. प्लांट हाइट या स्टेम हाइट टॉल भी हो सकती है, ड्वार्फ भी हो सकती है. मैं आपको बता रही हूँ कि टॉल एक डोमिनेंट कैरेक्टर है और जबकि रेसेसिव एक कैसा है? ड्वार्फनेस एक रेसेसिव कैरेक्टर है. हाउ डू वी नो दैट? ये हमें पता चलता है लॉ ऑफ डोमिनेंस से. मेंडल ने पहला लॉ दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, विच स्टेट्स दैट इफ टू होमोजाइगस प्लांट्स आर क्रॉस्ड विद ईच अदर and in F1 generation the characters which will be presenting itself
वो तो हो गया, दैट कैरेक्टर विल बी नोन एज डोमिनेंट कैरेक्टर, एंड द कैरेक्टर विच डू नॉट एक्सप्रेस देमसेल्फ, दैट इज द कैरेक्टर विच रिमेन हिडन, दैट कैरेक्टर इज नोन एज रेसेसिव। तो जब मेंडल ने क्रॉस करा के देखा था टॉल प्लांट का ड्वार्फ प्लांट से, सारे प्लांट F1 जनरेशन में कैसे आए थे, टॉल आए थे। तो टॉल डोमिनेंट कैरेक्टर इसीलिए कहते हैं हम, और रेसेसिव कैरेक्टर नहीं आया था फर्स्ट जनरेशन में बिल्कुल भी, तो ड्वार्फ कैसा हो गया, रेसेसिव कैरेक्टर। टॉल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है कैपिटल टी अलील, ड्वार्फ कैरेक्टर को कंट्रोल करता है स्मॉल टी अलील। कैपिटल टी एक डोमिनेंट अलील है, इसको पहले लेटर के अपर केस से दिखाते हैं, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसी का ही पहला लेटर अपर केस में दिखाते हैं, तो वो हमारा डोमिनेंट अलील हो गया। अगर रेसेसिव को दिखाना है तो इसी का ही लोअर केस लेटर ले लेते हैं, तो कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों अलील्स हैं किस जीन के, वो जीन जो हाइट को कंट्रोल करता है प्लांट की। अब टॉल कब होगा, अगर कैपिटल टी है तो भी टॉल ही बनेगा, अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो भी जो फिनोटाइप है वो टॉल ही बनेगा। ये क्या है, अलील्स दिखा रहे हैं जीनोटाइप, और जो कैरेक्टर बन रहा है उन अलील से वो उसका क्या है, फिनोटाइप। फिनोटाइप इज दी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जो आप बाहर से देख के बता सकते हो टॉल है कि ड्वार्फ है, ठीक है। अब अगर कैपिटल टी होगा तो भी टॉल बन रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो भी टॉल बनेगा, क्योंकि ये इस पे डोमिनेंट है। स्मॉल टी वाले केस में ड्वार्फ बनेगा। अगर दोनों मेंबर किसी अलीलिक पेयर के सेम है, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो वो होमोजाइगस कंडीशन है। अगर दोनों मेंबर अलग अलग हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो वो कंडीशन हेट्रोजाइगस है। तो ये आपको इतना यहाँ पे याद रखना है। अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस।